दोस्तों, आज की कहानी है बहू दोनों भाभीियों के बच्चों के उपहार में भेदभाव न करना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे निमो, तुम बुआ बन गई। तुम्हारी भाभी ने शांत सी बिटिया को जन्म दिया है। निमो की मम्मी फोन पर हुलसते हुए बोली, सचमुच मम्मी, मैं बुआ बन गई। आज भगवान ने पूरे 12 साल बाद हमको ये खुशी प्रदान की है। मेरी भाभी का मातृत्व पूर्ण हो गया। अब तो मेरा सारा अरमान पूरा हो जाएगा। भगवान जल्दी से छोटी भाभी की भी अच्छी खुशखबरी सुना दे तो बस सारी मुरादें एक साथ पूरी हो जाए। निमो खुशी के मारे सहकते हुए बोली, मम्मी जी, मम्मी का फोन आया था। मेरी बड़ी भाभी की गोद भर गई। भगवान ने उनको प्यारी सी बेटियां दी है। निमो के तो आज मारे खुशी के धरती पर पैर ही नहीं पड़ रहे थे और वह दौड़ी दौड़ी सास के पास ये खुशखबरी सुनाने पहुंच गई। और खुश हो भी क्यों ना, पूरे 12 साल बाद उसकी भाभी ने मातृत्व को प्राप्त किया था। कितनी पूजा पाठ, कितने व्रत उपवास कर डाले, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। डॉक्टर यही कहते कि दोनों लोग पूर्ण रूप से समझते हैं जब ईश्वर की कृपा होगी तभी खुश हो सकता है। उनकी वजह से उसके मम्मी पापा भी निराश रहते। सबसे बड़े आनंद भैया, फिर वो और फिर उससे छोटा प्रकाश। तभी छोटे भैया प्रकाश की शादी की तैयारियां जोर शोर से होने लगी। उस खुशी के वातावरण में मेनका भाभी के साथ साथ सब लोग अपना गम थोड़े दिनों के लिए भूल गए। प्रकाश इंजीनियर था और उसने इंजीनियर कामना से ही मनपसंद शादी की थी। सुलझे व्यक्तित्व के लोग तो किसी प्रकार की ना नुकर नहीं हुई। सबको एक ही अभिलाषा की कामना ही आकर शायद इस घर को वारिस दे दे। खैर, कामना खुशी खुशी ब्याह कर इस घर की दहलीज पर आ गई। प्रकाश और कामना जब भी निमो के घर आते खूब ढेर सारे उपहार और मिष्ठान लेकर आते, लेकिन जब कभी आनंद और मेनका आते तो अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही सब कुछ लेकर आते, क्योंकि आनंद अपनी परसुन की पुश्तैनी दुकान को संभालते। समय आगे बढ़ रहा था। एक दिन कामना की कोख से वर्षों से सुने पड़े आंगन में नन्हे मुन्ने की किलकारी गूंजने की आट सुनाई पड़ी। मेनका भी बहुत ज्यादा खुश थी कि चलो भगवान ने सबकी प्रार्थना तो सुन ली। ना उसकी कोख से सही, देवरानी की ही कोख से सही, घर में बच्चे की किलकारियां तो गूंजेगी, लेकिन ईश्वर की तो लीला अपरंपार होती है। कब वो अपना खेल खेल जाए कोई भी नहीं जानता। जिस दिन कामना की पॉजिटिव रिपोर्ट आई उसी दिन मेनका आंगन में बने वॉश बेसिन में उल्टियां कर रही थी। उल्टी की आवाज सुनकर वसुंधरा ने सोचा कि मेनका उल्टियां कर रही होगी, चलो पानी दे देती हूँ। लेकिन ये क्या, ये तो मेनका उल्टियां कर रही है। वसुंधरा की तो आंखों में एकदम से चमक आ गई। क्या भगवान, छोटी बहू की कोख के बच्चे के कदम इतने शुभ है कि हमारी बड़ी बहू की भी कोख हरी भरी होने जा रही है। वसुंधरा झट से मेनका के पास पहुंच गई। बहू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मम्मी जी, लेकिन पता नहीं क्यों शाम से ही जी कुछ मितला रहा था। खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन जब आप लोगों के साथ बैठी तो एक रोटी खा ही ली। शायद बदहजमी हो गई है। चलो बहू अंदर लेटो, चलकर मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हैं। वसुंधरा की आंखों ने जड़ से ताड़ दिया कि ये कोई साधारण उल्टी
उल्टियाँ नहीं हैं। अगर मैं जो सोच रही हूँ वह सत्य है तो मेरे घर में तो खुशियों के अंबार लग जाएंगे। और वह मेनका को बड़े प्यार से अपने साथ कमरे में लेकर चली गई। और डॉक्टर के आते ही वसुंधरा का अंदेशा बिल्कुल सही निकला। अब तो घर में दोहरी खुशियां मनाई जाने लगी। वसुंधरा दोनों ही बउओं की जी जान से देखभाल करती। मेनका का बच्चा डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि ऑपरेशन से होगा, क्योंकि थोड़ा केस कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन कामना को कोई दिक्कत नहीं थी। वो तो अभी भी आराम से ऑफिस जा रही थी। अब तो पूरे परिवार को दोनों बहुओं के 9 महीने पूरे होने का इंतजार था, खासकर नीमो को, जो भाभी के आने के बावजूद पूरे 12 साल बाद बुआ बनने जा रही थी। और ये समय भी जल्दी ही बीत गया। कल रात ही वसुंधरा का फोन नीमो के पास आया था। तुम्हारी भाभी को डॉक्टर ने अस्पताल में भर्ती कर लिया है और आज मम्मी ने खुशखबरी सुना ही दी। नीमो का वंश चलता तो वो तुरंत उड़कर अपने मायके पहुंच जाती, लेकिन एक तो मायके से 850 किलोमीटर दूर कैसे एकदम से पहुंचे, और दूसरे घर पर भी सास ससुर के खाने पीने की व्यवस्था, क्योंकि वह लोग भी बुजुर्ग थे। काम वाली को ढूंढ कर लगाना आदि खैर रवि से कहकर उसने हफ्ते बर्बाद की, अपनी फ्लाइट बुक करवा ली। तीसरे दिन ही वसुंधरा का फिर फोन आ गया। नीमो, तेरी छोटी भाभी ने भी चांद जैसे बेटे को जन्म दिया है। सही कहते हैं लोग कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आज उसने मेरी झोली खुशियों से भर दी। लक्ष्मी और नारायण एक साथ मेरे आंगन में अवतरित हो गए। सचमुच भगवान बड़ा दयालु है। वसुंधरा के तो हर्षातिरेक में आंसू भी बहने लगे। अब तो नीमो और भी ज्यादा मायके जाने के लिए उतावली होने लगी और बाजार जाकर शॉपिंग करने के लिए तैयार हो गई। मम्मी जी, मैं रवि के साथ बाजार जा रही हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन एक बात कहना था। जी मम्मी जी, कहिए बेटा। दोनों भाभीियों के बच्चों के ऊपर एक से लाना, कोई भी भेदभाव ना करना। माना कि छोटा भाई ज्यादा लेता देता है तुमको, और उसके भी बेटा हुआ है, और बड़ा भैया थोड़ा कम दे पाता है और उसके बेटी हुई है। लेकिन बहन के मन में कभी मायके के उपहारों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके लिए अपने सब भाई भाभी बराबर होने चाहिए। मैं आज भी मायके में इसीलिए सबकी दुलारी हूँ। हालांकि मेरी सासू माँ मुझको भतीजों के ऊपर सस्ते मदे और कम ले जाने के लिए कहती थी, और भतीजों के लाए खूब भर-बदूल ढेर सारा। लेकिन मैंने उनका सामान देखते हुए कभी उनकी बात नहीं काटी। लेकिन अपने पास से मैं अपनी भतीजों के लिए और भी ज्यादा अच्छा उपहार ले जाने की कोशिश करती थी। राजेश्वरी नीमो को बड़े प्यार से समझाने लगी। मम्मी जी, आपकी यही समझदारी भरी बातें ही तो इस परिवार को एकता के सूत्रों में बांधे हुए हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि जो मुझको इतनी समझदार परिवार मिला। और हाँ मम्मी जी, मेरे लिए भी तो दोनों बच्चे ही अनमोल है, फिर चाहे वो मेरा भतीजा हो या भतीजी। मुझको इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे कौन सा भाई भाभी मुझको ज्यादा लेते देते। मेरे लिए तो मेरे दोनों भैया भाभी भी मेरे लिए बहुत अनमोल है, और मैं दोनों ही बच्चों के लिए बिल्कुल एक जैसे ही उपहार लाऊंगी। आज भगवान ने मुझको वो अनमोल खुशी प्रदान की है जिसको सुनने के लिए वर्षों से कान तरस रहे थे। इसलिए मैं तो अपने दोनों भतीजे भतीजी के लिए जी भरकर उपहार खरीदूंगी। नीमो की आंखें भी खुशी की अधिकता में भर आई और वह बैग उठाकर रवि के साथ बाजार की